आज के इस विशाल धर्म जागरण समारोह और सम्मान समारोह में हमारे बीच में विराजमान हैं आचार्य जगदीश जी वेदी साहब, कोटा से पधारे हुए हैं। बहुत ही विख्यात कथावाचक और ज्योतिषाचार्य हैं। अपनी मुखवाणी से हमें संबोधित करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे संत जीवाराम जी आचार्य महाराज पीठाचार्य के इस विशाल जागरण समारोह में श्रीमान जगदीश जी वेदी साहब। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्रत्श्रे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोगिनी नमोस्तुते। स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज की, स्वामी आत्माराम जी महाराज की, स्वामी जीवाराम जी महाराज की, स्वामी रूपदास जी महाराज की, पधारे हुए संत समाज की, भक्त और भगवान की। गुरुदेव स्वामी जीवाराम जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन काल में ज्ञान अर्जित करके, विषम परिस्थितियों में ज्ञान अर्जित करके समाज में घर घर जाकर के अलग जगाया। आज इस धर्म सम्मेलन में श्री राम जन्म मंडल के पीठाचार्य स्वामी श्री भगवान दास जी महाराज, स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, रघुवीर जी महाराज हमारे बीच में मंच पे विराजमान है। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL नवल साहब, साथ ही सम्मानित मंच और पधारे हुए सभी संत महंतों, सभी देवतुल्य भाइयों और बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही मैं नमन करता हूं आज के समय में एक छोटा सा सत्संग या छोटा सा सम्मेलन करना बहुत दुर्लभ है। ऐसे समय में हमारे इस आयोजन के जो मुख्य संयोजक हैं श्रीमान बाबूलाल जी दातोने साहब, सह संयोजक श्री दामोदर जी नोगिया, हमारे पत्रकार भाई मुकेश जी गाटगौलिया, जिन्होंने राम जन्म मंडल के संतों के साथ मिलकर के, पूरे राम जन्म मंडल के साथ मिलकर के रात दिन अथक प्रयासों से परिश्रम करके इस धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जो आपके बीच में साकार होने जा रहा है। आप दोनों हाथ उठा करके जय जयकार करें, बोले धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब तक धर्म की जय नहीं होगी हमारी जय नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म की शक्ति ही हमारी शक्ति है। धर्म की शक्ति ही हमारी शक्ति है और धर्म की दृष्टि ही हमारी दृष्टि है। हमारा धर्म मानव धर्म है और ये मानव धर्म ही सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, शाश्वत यानी जो हमेशा बना रहने वाला है।
जिसका आदि होता न अंत होता है, जो सदा से ही सत्य है और सत्य ही रहेगा। आज हमें गर्व होना चाहिए, हम सनातन धर्म के संवाहक हैं, हम सनातन धर्म के फॉलोवर हैं। ऐसा धर्म जो केवल राष्ट्र धर्म ही नहीं, ये वैश्विक धर्म है। कहा है वसुदेव कुटुंबकम। ये सूत्र संकेत देता है कि ये धर्म सर्वव्यापी धर्म है, वैश्विक धर्म है। पर आज हर गली और चौराहों पर सनातन को नीचा दिखाने के लिए लोग मिल जाएंगे, जो धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते हैं। आज धर्म का जो हानि है वो नास्तिक लोग नहीं करते, क्योंकि हीरे के दुश्मन कंकर पत्थर नहीं होते। जो नकली हीरे होते हैं वही धर्म के दुश्मन होते हैं। आज आप आंकड़े उठा करके देखोगे तो आज हमारे धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो अंग्रेजी शासन के जो 200 वर्ष थे, उन 200 वर्षों में करीब 70 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में ये सोचने का विषय है, इन 75 वर्षों में यह संख्या 3 करोड़ हो गई। इतनी बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ। मिस्रियों के अलावा आज जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, कहीं संप्रदाय के नाम पर हमारी सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। सावधान रहना। हमारे घर में घुसकर हमारे खान पान को बिगाड़ दिया गया। आज हर परिवार में खान पान पर दृष्टि है, खान पान को बिगाड़ दिया गया। और हमारे बच्चे दूध दलिया, छाछ राबड़ी और ज्वार बाजरा छोड़ करके आज पिज्जा बर्गर में लग गए। हर घर में घुस करके हमारा पहनावा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। धोती कुर्ता चला गया, पजामा, कुर्ता पजामा का पता नहीं, आज पता नहीं क्या क्या हमारा पहनावा हो गया है। बड़ी समस्याएं पैदा हो गई है धर्म के नाम पर। हर घर में घुस करके हमारे जो 16 संस्कार हुआ करते थे सनातन संस्कृति के, उन संस्कारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। अब तो केवल विवाह और अंतिम संस्कार को छोड़कर हर जगह केक को घुसा दिया है, हर जगह केक को घुसा गया है। रात दिन हमारे धर्म शास्त्रों को, रामकृष्ण की छवि को बिगाड़कर हवन, यज्ञ, कथा, सत्संग, इन सभी से हमारे युवा साथियों को, बड़े बुजुर्गों को पता नहीं कैसे कैसे प्रलोभन देकर के सत्संग से दूर किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा यही तो गलती रावण ने की थी। अरे रावण ने की थी क्योंकि आज रामचरितमानस की प्रतियां चलाई जा रही है। रामचरितमानस की प्रतियां कुछ दोहे और चौपाइयों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अर्थ समझे बिना, संदर्भ समझे बिना। यही गलती रावण ने की थी। हनुमान को समझे बिना, हनुमान जी को समझे बिना उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। रावण ने ना समझी की, हनुमान जी की पूंछ का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन रावण अपनी लंका जला बैठा। रावण अपनी लंका जला बैठा। ये लोग जो मूर्खता कर रहे हैं, अरे राम तो शाश्वत है, राम तो सनातन है, राम ही तो इस सृष्टि का परम तत्व है, राम तो हमारी संस्कृति का प्राण है, राम तो रहेगा चाहे इस सृष्टि में कुछ रहे न रहे। बोले सियावर रामचंद्र की, राम जनमंडल की। रावण जब चलता था तो धरती कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी, देवताओं में भगदड़ मच जाती थी। ऐसा रावण जब युद्ध भूमि में पड़ा अंतिम सांसें ले रहा था, तब 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, लेकिन तब रावण घर दिया न बाती। तब केवल मंदोदरी रो रही थी और रोते रोते कह रही थी, हे त्रिलोक के विजेता, आज जो तुम्हारी दुर्गति हुई है, आज जो तुम्हारी दुर्दशा हुई है, उसका केवल एक ही कारण है, क्या? राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारण हारा। ये राम से विमुख होने का की वजह से ही ये एक कारण बना है। राम से विमुख होना ही दुर्दशा का कारण है। इसलिए कभी धर्म से विमुख मत होना,
राम से कभी विमुख मत होना, किसी भी प्रलोभन में मत आना, धन और पद के लालच में फंस कर धर्म को मत छोड़ना, क्योंकि धर्म ही हमारे जीवन का प्राण है, धर्म ही संस्कृति का आधार है। धर्म रक्षति रक्षते। हम धर्म पर डटे रहेंगे तो यही धर्म हमारी रक्षा करेगा। इतिहास गवाह है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने आज गुलामी तो स्वीकार कर ली, लेकिन धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आज हम भी शपथ लेंगे, चाहे कितने ही प्रलोभन आ जाए, चाहे कितनी विभीषिकाएं आ जाए, लेकिन हम सनातन को नहीं छोड़ेंगे। अपने धर्म को छोड़कर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आज समय आ गया है संत श्री शिरोमणि श्री जीवानंद जी की तरह अलग जगाने का। आज समय आ गया है संत शिरोमणि हरिदास जी की तरह गांव गांव जाकर, डांडी डांडी जाकर इस संस्कृति से लोगों को जोड़ने का मैं निवेदन करना चाहूंगा। अपने ज्ञान प्रतिभा को बढ़ाने का हमेशा प्रयास करें, बच्चों को सत शिक्षा और संस्कार देने का प्रयास करें, अपना खान पान कभी न बिगड़ने दें। माता पिता, गुरुजनों और सनातन का हमेशा सम्मान करें। जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझकर संतुष्ट रहे। हमारे सदगण गीता रामायण आदि का स्वाध्याय करें, अपने बच्चों को भी जोड़ें। और जो सबसे बड़ी कमी हो गई है, गुरु शिष्य की परंपरा में आकर के इस मनुष्य जीवन को धन्य बना दीजिए। केवल ये धन्य हो सकता है परमात्मा की भक्ति करके, ईश्वर की भक्ति करके, भजन करते हुए मन को, दान करते हुए तन को और सेवा करते हुए तन को पवित्र करें। कभी भी छोटे बड़े का, ऊंच नीच का भेदभाव न रखें और सभी का सहयोग करें। दोनों हाथ उठाकर, एक हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके एक संकल्प लेंगे। सभी माता बहनें, सभी भाई हाथ उठाकर मुट्ठी बंद, खुला हाथ नहीं रखेंगे, हम संगठित रहेंगे। आओ करें सृजन शुभ, दुर्भावना हटाकर समाज को आगे बढ़ाएं, सद्भावना मिटाकर, सद्भावना बढ़ाकर। आओ करें सृजन शुभ, दुर्भावना हटाकर समाज को आगे बढ़ाएं, सद्भावना बढ़ाकर। सद्ज्ञान बढ़ाते चले हम, अज्ञान हटाकर समाज में प्रकाश भरें, देवत्व जगाकर। बिखराव रोक दें, अब हम संगठित होकर सबको गले लगाएं। हम सहकार बढ़ाकर सबको गले लगाएं, हम सहकार बढ़ाकर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूं। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। बोले भारत माता की, शिवाराम जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जगदीश जी वेदी हमारे बीच में भी बहुत ही सनातन रूप में धर्म संबंधी और